भारतीय भेड़ हैं। वो भेड़ चाल में चलते हैं। अगर किसी गांव में कोई लड़का हुस्कवार्ना जैसी कैफे रेसर या R15 जैसी स्पोर्ट्स बाइक लेकर आ जाए तो उसको कैसे कैसे और किस किस से ताने सुनने पड़ेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर पूरे YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि फलाना कंपनी ने ये बाइक लॉन्च करी, ढिमकाना कंपनी ने वो बाइक लॉन्च करी, और जो वो फलाना ढिमकाना लॉन्चेस होती हैं वो होती हैं इंडोनेशिया में या थाईलैंड में या किसी और एशियन कंट्री में, मगर भारत में नहीं। और फिर हम यही सोचते रहते हैं कि ये बाइक भारत में कब आएगी। तो आज का सवाल है, जब भारत इतना एडवांस देश है और थाईलैंड और इंडोनेशिया भारत के सामने इतनी छोटी कंट्रीज हैं, तो भारत और भारतीयों ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ये जापानीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अपनी नई पेशकश भारत में लॉन्च करने की बजाय इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में लॉन्च करते हैं। बिना सबूत के तो आप मानेंगे नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको सबूत दे देता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए होंडा की थाईलैंड की वेबसाइट, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये होंडा की थाईलैंड की वेबसाइट है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स में जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ न्यू स्पोर्ट्स कैफे में आपको दिखाई देती है CB300R और CB150R। तो ये CB300R ऑलरेडी हमारे देश में आती है, मगर CB150R हमारे देश में नहीं आती। इसके बाद आप फैमिली में जाएंगे और आप बाकी सारे जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं AT, स्पोर्ट, बॉबर, ऑन रोड, ऑफ रोड, इन सब में आपको बहुत सारे मॉडल्स ऐसे दिखाई देंगे जो हमारे देश में अभी नहीं आते। चलिए एक नजर यामा की थाईलैंड की वेबसाइट पर भी डालते हैं, तो यहां पर भी आपको दिखाई देंगे। कंप्यूटर सेगमेंट के अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊं तो कंप्यूटर सेगमेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं 20 रिजल्ट, जिसमें से ये देखिए आप NMAX है, फ्रीगो है, GT125 है, फिन है। और इसके अलावा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे XMAX 300 और YZF R3। इसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में अभी ऑफर नहीं किए जाते, जो ऑलरेडी थाईलैंड में ऑफर किए जाते हैं। तो इसकी यामा की बिग बाइक मॉडल्स के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। जब यहाँ पर ये छोटे मॉडल्स नहीं आते तो ये बिग बाइक कहाँ पे भारत में लॉन्च की जाएंगी। इसके बाद अगर हम लोग सुजुकी की थाईलैंड की वेबसाइट देखें तो सुजुकी की थाईलैंड की वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे ऊपर काफी सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको बर्गमैन 200 और वैन 200 और लेट्स प्रीमियम, इतने सारे यहाँ पे आपको मॉडल दिखाई दे रहे हैं। ये सारे हमारे देश भारत में ऑफर नहीं किए जाते। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे बर्गमैन 400 और बाकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। ये सारे के सारे थाईलैंड में ऑलरेडी सुजुकी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। और लास्ट में अगर मैं आपको इंडोनेशिया की यामा की वेबसाइट दिखाऊं तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको फ्रीगो दिखाई देगा, तो ये फ्रीगो हमारे देश भारत में नहीं आता। और अगर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स राइड, मियो, फिनो, ये सारे के सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो यामा भारत में ऑफर नहीं करता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम मैक्सी में देखेंगे तो ये सारे इसके मैक्सी स्कूटर्स हैं। NMAX 155, जिसकी सुनने में आ रही है खबरें कि ये भारत में जल्दी आएगा, बट अभी हमारे देश में ऑफर नहीं किया जाता, मगर इंडोनेशिया में बहुत पहले से ये सब ऑफर किए जाते हैं। तो भैया ये तो हो गए सबूत, और आइए अब इस सवाल की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि ये सवाल वैलिड भी है या इनवैलिड, कुछ फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले इंडिया और इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। इस पहले नक्शे में आपको ग्रीन कलर का हमारा देश भारत दिखाई देगा और ऑरेंज कलर में दिखाई देगा इंडोनेशिया। तो 2018 की भारतीय पॉपुलेशन थी 135.26 करोड़ और इंडोनेशियन पॉपुलेशन है 26.77 करोड़, यानी इंडियन पॉपुलेशन इंडोनेशियन पॉपुलेशन की 5 गुना है। इसके बाद अगर हम लोग एरिया की तरफ नजर डालें तो भारत का एरिया है 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर और इंडोनेशिया का एरिया है 19.05 लाख किलोमीटर स्क्वायर का। इसका मतलब है कि भारत का एरिया भी इंडोनेशिया के एरिया का दुगना है। अब बात करते हैं इंडिया और थाईलैंड की, तो इस दूसरे नक्शे में आपको फिर से ग्रीन कलर का हमारा देश भारत दिखाई देगा और ऑरेंज कलर में दिखाई देगा थाईलैंड। तो 2018 की थाईलैंड की पॉपुलेशन है 6.94 करोड़ और इंडियन 2018 की पॉपुलेशन के हिसाब से भारतीय पॉपुलेशन 19.5 गुना है थाईलैंड की पॉपुलेशन की। अगर हम यही बात एरिया की करें तो थाईलैंड का एरिया है 5.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है भारत का एरिया थाईलैंड के कंपैरिजन में 4 गुना है। तो चाहे हम पॉपुलेशन की बात करें या क्षेत्रफल की, हर डायमेंशन में भारत बहुत ज्यादा बड़ा है।
अब इन स्टैट्स से जब मेरा दिमाग चकराने लगा तो फिर मैंने कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने देखी तीनों देशों की मीडियन एज। अब मीडियन एज या एवरेज एज वो नंबर है जो एक बीच का नंबर है, मतलब देश की आधी जनता उस नंबर से यानी उस एज से जवान होगी और बाकी जनता इससे ज्यादा एज की होगी। इसका मतलब है ये नंबर जितना छोटा होगा देश में उतने ज्यादा जवान लोग होंगे, और जितने जवान लोग होंगे बाइक चलाने वाले लोग भी उतने ज्यादा होने चाहिए। मानते हैं? मगर यहां पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट है इन स्टैट्स की वैल्यू में, जिन्होंने मुझे सबसे पहला क्लू दिया। थाईलैंड की मीडियन एज है 40.1 साल, इंडोनेशिया की है 29.7 साल और सबसे कम मीडियन एज है भारत की 28.4 साल। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जवान लोग हैं, तो सबसे ज्यादा बाइक चलाने वाले लोग भी भारत में ही होने चाहिए थे, तो वो भी है फिर। मगर वो बाइक चलाने वाले हैं जवान। जवान मतलब ज्यादा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब अपने फैसले लेने के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड। क्यों? क्योंकि जवान है तो पढ़ाई चल रही होगी या सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही होगी, मतलब इनमें से बहुत सारे लोग अभी पैसे नहीं कमा रहे होंगे। अब ऐसे डिपेंडेंट लोग अपने ज्यादातर फैसले बहुत आसानी से नहीं ले सकते, तो जब प्रीमियम प्रोडक्ट्स या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बारी आती है तो भैया जब बंदे में खुद खरीदने की क्षमता ही नहीं है, तो ये एक पहला कारण हो सकता है जिससे कि यामा, होंडा, सुजुकी जैसी जापानीज कंपनीज हमारे देश में पहल करने में थोड़ा सा डरती हो। हालांकि मैं इस आंसर से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने और खोदना शुरू किया और फिर मुझे एक और जबरदस्त स्टैट्स दिखाई दिया। थाईलैंड की 51.1% जनता अर्बन है यानी शहरों में रहती है। इंडोनेशिया की ये फिगर और ज्यादा बड़ी है 56.4%, और भारत की गैस कीजिए सिर्फ 35%। इसका मतलब है भारत की 65% जनता रूरल है यानी गांव में रहती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर किसी गांव में कोई लड़का हुस्कवार्ना जैसी कैफे रेसर या R15 जैसी स्पोर्ट्स बाइक लेकर आ जाए या फिर प्रीमियम मैक्सी स्कूटर बर्गमैन ही खरीद कर क्यों ना लिया है, तो उसको कैसे कैसे और किस किस से ताने सुनने पड़ेंगे, कितनी तरीके की गालियां खानी पड़ेंगी। तो ये हो सकता है एक बहुत बड़ा दूसरा कारण। तीसरा कारण जो मुझे लगता है, हमारे देश भारत में लोगों के दिमाग में टू व्हीलर्स खरीदते समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहती है, कितना देती है। अब जब मैं अपनी 1600 सीसी की हार्ले डेविडसन लेकर सड़क पर निकलता हूँ तो मुझे भी अक्सर लोगों से सवाल सुनना पड़ता है, भाई इसका माइलेज क्या है। अरे मेरे दोस्त, 1600 सीसी की बाइक है और आप माइलेज पूछ रहे हैं। मुझे लगता है नए प्रोडक्ट डिजाइन करते समय ऑटो मेकर्स के दिमाग में यह सवाल हर समय घूमता रहता होगा कि यह बाइक भारत में कितना दे पाएगी, और इसी प्रेशर के कारण वो अपने बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स इस भारतीय प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लॉन्च नहीं करते। चौथा कारण है टू व्हीलर भारतीय मार्केट में छाए हुए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब जब हमारे देश में नौजवान लड़के एक्टिवा जैसा एंट्री लेवल स्कूटर और शाइन जैसी कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक चलाते हैं और पसंद करते हैं, और जबरदस्त प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स जैसे कि एप्रिलिया, सुजुकी जिक्सर SF, यामा R15, FZ, MT15 जैसी बाइक्स के शोरूम कस्टमर्स का इंतजार करते रहते हैं, और होंडा को अपनी एक जबरदस्त स्पोर्ट्स बाइक CBR 150 को भारत में बंद करना पड़ता है, तो हो सकता है ये कंपनीज पहले से भारतीय मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से घबराई हुई हो। एक्टिवा और शाइन, नो ऑफेंस, दोनों जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, मगर आज के वीडियो के कंटेक्स्ट में आप फिट नहीं बैठते। पांचवा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, भारतीय भेड़ हैं। वो भेड़ चाल में चलते हैं, वो सड़क पर निकलते हैं और देखते हैं एक्टिवा जा रहा है, लोग जुपिटर खरीद रहे हैं। अरे वो देखो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर जा रही है। नई स्कूटी खरीदनी है, चलो शर्मा जी के घर में एक्टिवा है, और वो तारीफ भी कर रहे थे। तो बस हो गया जी फैसला। भेड़ों ने मुंह उठाया और एक्टिवा के बगल में खड़ी हुई खूबसूरत ग्रेजिया की तरफ देखा भी नहीं। बर्गमैन स्ट्रीट वाले तो राह देख देख कर थक गए। तो भाई ऐसी भेड़ों को कोई कंपनी जो बिजनेस करने के लिए भारत में है, कैसे पावरफुल, महंगे, थोड़ा कम देने वाले जबरदस्त प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच सकती है। तो कैसे लॉन्च करेंगे वो हमारे यहाँ? बैंकरप्ट होने के लिए, बिजनेस बंद करने के लिए? ये याद रखिएगा, ये भेड़ें जब दूसरों को देखकर बाइक से स्कूटर खरीदती हैं तो वो पहली भेड़ जिसमें बदलाव लाने की हिम्मत हो। ऐसी भेड़ों का हमारे देश भारत में अब उदय होने लगा है, और इसीलिए आप अब हमारे देश में कई कंपनीज के कई प्रीमियम प्रोडक्ट्स शोरूम पर और सड़कों पर भी देख सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से बदलाव आने में काफी समय लगेगा, तब तक
मेरे और आपके जैसे राइडिंग और नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स ट्राई करने के शौकीन लोगों को YouTube पर या दूसरे देशों की वेबसाइट्स पर इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को देखकर ही संतोष करना पड़ेगा और अपना मन मसोस कर ही रहना पड़ेगा। खैर, ये मेरे पर्सनल विचार हैं और मैं इन विचारों से किसी व्यक्ति के किसी भी तरीके की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मगर मैं उम्मीद करता हूं भारत की ऐसी इमेज जल्दी बदले और कंपनीज बेझिझक बिंदास अपने नए प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च करें। और ऐसी सोच के साथ मैं आशीष आज आपसे विदा लेना चाहता हूं एक नए वीडियो में बहुत जल्दी वापस आने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई और कारण लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मिलता हूं बहुत जल्द। नमस्कार।